अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। सर, बुक आप खरीदने आए हैं या किसी स्टॉल के ऑनर हैं? नहीं, मैं विजिटर हूँ, किताबें देखने आया हूँ, खरीदने आया हूँ। ठीक है, अभी तक आपको कौन सी बुक पसंद आई जस्ट है? एंटर हुआ हूँ अच्छा। और एक लिस्ट है मेरे पास मोबाइल में। वो सारी बुक्स खरीदेंगे कोशिश आप? इंशाल्लाह कोशिश तो है पूरी। चलिए, ठीक है। इससे पहले क्या आपके पास घर में एक बुक शेल्फ मौजूद है? पास क्या जो आपको है- शौक है? ऑलमोस्ट मेरे पास कोई 50,000 किताबें हैं जो मैंने जंडेर बुक जो है, जंडेर में एक लाइब्रेरी है अच्छा। डॉक्टर मसूद साहब की, उसे डोनेट की है। अच्छा। और अब फिर मजमुआ शुरू हो गया है, जमा किताबें होनी शुरू हो गई हैं। और बस यही है कि शौक़ जब हो तो फिर आदमी ये नहीं देखता जगह है या नहीं है, हाँ जी। ख़रीदता जाता है और फिर पढ़ता जाता है। जी सही है, क्योंकि सर आपको शौक़ है सर, लेकिन नौजवान नस्ल में अब ये शौक़ ख़त्म होता जा रहा है, बुक रीडिंग ख़त्म हो चुकी है एक तरीके से। कैसे उन सारी चीज़ों को बहाल किया जा सकता है वापस? उसकी मुख्तलिफ वजूहत है ना। बुक रीडिंग ख़त्म हुई है तो क्या वजह आपको जब हमारी जवानी थी, जब हम मेचोरिटी में आए जी। तो उस वक्त हमारे पास मीडियम कोई और नहीं था सिवाय किताब पढ़ने के। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, नई चीज़ें आती जा रही हैं। जी। अब तो बेड़ा गर्क जो है वो एक फ़ेसबुक ने कर दिया सारों का। ऐसे ही है, और भी बहुत सी एप्लीकेशन। सारी किताबों की जगह जो है वो एक फ़ेसबुक ने ले ली है। हाँ जी। और ये सारी चीज़ें ठीक है, वहाँ पे थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो टाइम की वेस्टेज है। और बाकी फिर दूसरे नए मीडियम आ गए हैं, लोग उसमें मसरूफ़ हो गए हैं। किताब की वैल्यू जो है वो दिन ब दिन, वैल्यू तो खैर कम नहीं होगी, रीडरशिप कम होती जा रही है। सही है, ठीक है। आप ये बताएं कि किताब की क्या वैल्यू है और किस तरीके से, आप ये बताएं क्या ऐसे तरीक़ाकार अपनाया जा सकता है कि वापस हम बहाल कर सकते हैं इन चीज़ों को? किताब की जो वैल्यू है वो कोई और चीज़ ले नहीं सकती। बिल्कुल नहीं ले सकते। लेकिन जब तक आपके हाथ में कोई चीज़ हो ना, पढ़ने का कम से कम मुझे तो मज़ा नहीं आता। अब दूसरी एक ये चीज़ हो गई है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ी है तो किताब भी एक जो है वो, ये पब्लिशर जो हैं वो पब्लिशर बन गए हैं। उन्हें इससे गरज नहीं है, उन्होंने मार्जिन अपने इतने कर दिए हुए हैं कि किताब बहुत महंगी हो गई है। आम आदमी अब उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। और जब तो पब्लिशर्स को चाहिए ज़रा कीमतों का भी ख्याल रखें। फिर उसमें ये है ना कि उसका जो राइटर है उसकी भी ख्वाहिश ये होती है कि मेरी किताब अगर आ रही है तो वो ऑफसेट पे, वो अच्छे पे कागज़ पे आए, अच्छा उसका टाइटल हो। लेकिन हमने तो वो दौर भी देखा हुआ है कि जब सैयद कासिम महमूद साहब, अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे, जब वो ज़िंदा थे तो वो 2.5 रुपये में किताब दे देते थे। और वो 2.5 रुपये की किताब, जब किताब तो मज़ा देती थी। और बड़ी नायाब किताबें उन्होंने पब्लिश की, कासिम इंसाइक्लोपीडिया उन्होंने पब्लिश की और बहुत रायती कीमतों पर दिए, जिस वजह से मैं उस ज़माने में तालिब इल्म था, लेकिन अपनी पॉकेट मनी से मैं वो किताब खरीद सकता था। जी सर, मेरे नज़दीक तो जो बुक रीडिंग जो ख़त्म हुई है उसकी एक वजूहात, काफ़ी वजूहात में से एक वजूहात ये भी हैं कि आप देखें कि हर चीज़ हमें मोबाइल फ़ोन में दस्तयाब है, हर चीज़ मैसर है कि अगर हमने कुछ पढ़ने का दिल भी चाह रहा है तो हम मोबाइल में खोल के पढ़ लेते हैं, PDF फॉर्म में मिल जाता है, कोई फ़ाइल आ जाती है ऐसी। लेकिन सर वो मज़ा नहीं रहता बुक रीडिंग नहीं, का। वो तो आसानी है ना, ये एक आसानी है। लेकिन जिसने किताब पढ़नी है उससे मज़ा किताब में ही आना है। जी, वही ना सर, मतलब तन्हाई की सबसे बड़ी दोस्त जो आपकी है वो किताब है। और अनफॉर्चुनेटली अभी मैं अमेरिका में गया हूँ और वो मेरा जो मेज़बान था वो मुझे हंस रहा था, हम जा रहे थे तो उसने मेरे पास किताब नहीं थी, मैं पाकिस्तान का आदि किताब ली नहीं। लेकिन वहाँ उनका मैंने देखा कि वो जब इशारे पे भी गाड़ी रुकती है तो उनके पास कोई ना कोई रसाला, कोई ना कोई किताब है पढ़ने के लिए मौजूद है। और पहले तो उसने 1-2 घंटे मुझे देखा और फिर उसने अपनी डिग्गी खोल के उसमें से एक रसाला मुझे भी निकाल के दे दिया और मुझे भी मजबूरन पढ़ना पड़ा। जबकि हमारे यहाँ ये रवायत नहीं है, जिन लोगों के पास किताब है भी वो किसी को लगता है कि अब कोई अगर किताब पढ़ भी रहा होता है तो उसको काफ़ी ओल्ड समझा जाता है। ज़ाहिर है वो चीज़ें तो नई आ गई हैं ना, तो उसमें हम लेकिन हमारे किताबों की अहमियत कभी ख़त्म नहीं रहा था ना। मैं ये बात कह रहा था कि हमारे यहाँ जिसके पास किताब है वो किसी को आगे देता भी नहीं है। अब एक किताब आप ख़रीदते हैं तो उसके कम से कम, मेरे ज़माने में तो उसके 50 कारी होते थे, एक घूमती थी किताब। अब वो चीज़ नहीं है। अब जिसके पास किताब है, हमारी वैल्यूज़ इतनी कम हो गई हैं कि किसी को दे दी वो वापस नहीं मिलनी। तो लोग कहते हैं जी बस रखो। होना तो ये चाहिए कि रेफरेंस की किताबें जो हैं वो उन्हें आप सेफ रखें, लेकिन जो आपके पास दूसरी चीज़ें हैं, फिक्शन है, नावल है, बाकी ड्रामा है, इसकी किताबें आप दोस्तों में सर्कुलेट करें ताकि वो भी पढ़ सकें। हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता ख़रीदना, लेकिन उसे तकसीम, उसे चलते रहना चाहिए। ये इल्म है, इल्म जितना आप फैलाएंगे उतना आपको भी सवाब होगा और चलता रहेगा।